Hi dear students, welcome all of you on Akshay Academy YouTube channel. Students, I am Dimple Kataria teaching here math subject of class 8th and we will discuss worksheet number 4. In this worksheet we will discuss the topic addition and subtraction of the rational numbers. So dear students, as you know very well that we can represent 8 as 8 upon 1, okay, and 6 as 6 upon 1. So if we are adding both number then we get 14, correct. जिसे कि आपने 8 plus 6 किया तो आपको क्या मिलता है, 14 मिलता है. But we can express 8 as 8 upon 1. Similarly we can express 6 as 6 upon 1. Then after adding we can get the value 14. और उसका प्रोसीजर क्या होता है कि आपको देखना होता है कि दोनों में डिनोमिनेटर क्या है. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको सेम डिनोमिनेटर जो भी है वो एज इट इज़ लिखना है और उसके बाद देखना है कि जो भी यहाँ पे डिजिट्स हैं उनके मिडिल में कौन सा साइन यूज़ किया गया है. अगर वो पॉजिटिव है तो आप प्लस कर देंगे और अगर नेगेटिव है तो आप माइनस कर देंगे. सो यहाँ पे 8 और 6 के प्लस बीच में प्लस है तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं एंड दैट इज़ 14. सो 14 एंड 14 अपॉन 1 इज़ द सेम. ये हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट है. Clear? So if we are subtracting 8 minus 6 then we can have the value 2, okay, and whenever we are subtracting 8 upon 1 minus 6 upon 1 then we are getting 2 upon 1. So 2 and 2 upon 1 is the same and both processes are same. तो दोनों ही यहाँ पर same है. Clear? So if we are seeing that what is the summary, तो summary हमारे पास होती है if two and more rational numbers have same denominators. आपने देखा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है जब आप ऐड कर रहे हो. लाइक जैसे हमने 8 अपॉन 1 और 6 अपॉन 1 को लिया, ऐसे ही अगर हम कोई और नंबर ले, लाइक वी आर टेकिंग 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, ओके, देन वी विल गेट 3 अपॉन 3. ओके, सो देन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स. ओके, हमने यहाँ पे 2 और 1 को ऐड किया है ना, सो वी आर एडिंग न्यूमरेटर्स. एंड अगर यहाँ पे माइनस साइन है देन 2 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, देन वी आर सब्ट्रैक्टिंग न्यूमरेटर्स, सो 1 अपॉन 3. ओके, अकॉर्डिंग टू द साइन एंड प्लेस द डिनोमिनेटर एज वेल. जो डिनोमिनेटर है हम उसको एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं. सो बाय दिस वी कैन easily get the formula to add or subtract rational number. ये हमें अच्छे से क्लियर हो गया है. सो इसको अच्छे से हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं. शीला गेव 1/8 पीस ऑफ केक. ओके, शीला को 1/8 पीस जो केक है वो उसने दिया. ओके, एंड 2/8 पीस ऑफ केक टू हर मदर, वो उसने उसकी मदर को दिया एंड फादर रिस्पेक्टिवली. Sheila gave 1/8 piece of cake and 2/8 piece of cake to her mother and father. देखो जो मदर है उसको तो शीला ने 1/8 पीस दिया है और फादर को कितना पीस दिया है, 2/8. ओके, रिस्पेक्टिवली ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे. सो क्वेश्चन है हाउ मच पार्ट ऑफ द केक शीला गेव टू हर पेरेंट्स. शीला ने अपने पेरेंट्स को कितना केक दिया है, कितना पार्ट दिया है. तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर पाई चार्ट की भी हेल्प ले सकते हैं. एज वी नो डेट केक हैव 8 पीसेस. जो भी हमारे पास केक है उसके टोटल पीसेस कितने हैं, 8. और वो हम यहाँ पे एक सर्कल बनाकर ये देख लीजिए एकदम इक्वली हम यहाँ पर 8 जो प्लेसेस जो हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं, जिनमें से शीला ने अपने मदर को 1 पार्ट दिया है. तो ये 1 पार्ट हमने यहाँ पे शेडेड कर दिया है. सिमिलरली 2/8 पार्ट जो है उसने अपने फादर को दिया है, तो यहाँ हमने 8 में से 2 पार्ट्स को शेडेड कर दिया है. नाउ वी आर आस्किंग अबाउट टोटल. हमसे कहा जा रहा है कि टोटल क्या है, सो हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 8 दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो आप यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 8 प्लेस कर देंगे अपॉन, फिर यहाँ पे 1 + 2 होगा 3, सो 3/8. और यहाँ पे आपको 3 मिल रहा है न्यूमरेटर में, तो आप यहाँ पे 3 पार्ट्स को ही शेडेड भी कर देंगे. सो आपको यहाँ से ये मिलता है 8 है और 8 में से 3 पार्ट्स आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है. ओके, 3 आउट ऑफ 8 पार्ट्स. सिमिलरली अगर यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट में हमसे एक सेकंड क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, हाउ मच पार्ट ऑफ द केक डिड शीला हैव, कि शीला के पास अब कितना केक बचा है.
तो स्टूडेंट्स शीला का जो केक था उसके 8 पार्ट्स थे, आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 के 8 पार्ट्स जो है यहाँ पे शेडेड है, ओके 7 8, और उसमें से उसने 3 पार्ट्स अपने पेरेंट्स को दे दिए हैं। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे यानी कि 5, ये हम आंसर में शेडेड कर देंगे, दैट मीन्स 5/8, 8 - 3 = 5/8, और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीटा बॉट ए चॉकलेट ऑफ 10 पीसेज। रीटा ने चॉकलेट परचेज किया है और वो भी 10 पीसेज वाला है, एकदम डेयरी मिल्क वाला, ओके, एज अ डेयरी मिल्क, फ्रॉम विच शी गेव 2 पीसेज टू श्याम, 2 पीसेज टू श्याम and 3 pieces to Meena, okay, 3 pieces to Meena out of 10 pieces. Okay, now question is, how much part of chocolate did Shyam and Meena altogether have now? Also shade the portion. So students, यहाँ पे श्याम और मीना का टोटल हमसे यहाँ पे ऑल टुगेदर जो है वो आस्क किया गया है। सो 2/10 यहाँ पे श्याम का, 3/10 यहाँ पे मीना का, क्योंकि कैसे आपके पास टोटल पीसेस थे 10 में से आपने 2 पीसेस जो हैं श्याम को दिए हैं, तो यहाँ पे आपका फ्रैक्शन बनेगा यहाँ पे ये 2, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 10, सो 2/10। सिमिलरली मीना को 3 पीसेस दिए हैं, तो 3 पार्ट्स को आप यहाँ पे शेडेड करेंगे, और जो रिमेनिंग जो टोटल पार्ट्स है वो आपका डिनोमिनेटर में। अब अगर आप इन्हें प्लस कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 10, एंड 2 और 3 प्लस हो जाएंगे 5। तो अब आपको यहाँ पे शेडेड करना है। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये 5 पार्ट्स को एज इट इज़ यहाँ पे शेडेड कर देते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड रीटा लेफ्ट विद, ऑल्सो शेड द पोर्शन। अब आपको बताना है कि रीटा के पास कितना पोर्शन रिमेनिंग है। सो टोटल आपके पास 10 पार्ट्स थे रीटा के पास, उसने से 5 पार्ट्स जो है श्याम और मीना को दे दिए, तो रिमेनिंग 5 पार्ट्स जो है वो उसके पास यहाँ पे बच जाएंगे, ओके, दीज आर लेफ्ट। सो अगर आप यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है ही, और यहाँ पे 10 - 5 होगा आपके पास 5। प्रोसीजर ये है कि 10 - 5 अपॉन में 10, ये मिडिल स्टेप है, और इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 5/10, ओके। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन। सो सिमिलरली यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं, तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे माइनस का साइन है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आप देखिए 2/4, यहाँ पे 1/4, दैट मीन्स 2 - 1 आप करेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज़, सो इट विल बी 1/4। 1/4 है तो ओनली 1 पार्ट आपको यहाँ पे शेडेड करना है, तो आप इन 4 पार्ट्स में से कोई भी 1 पार्ट को शेडेड कर सकते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, here it is 4/5, okay, 4/5 we have to shaded it also, तो यहाँ पे हम इसको शेडेड करेंगे, ओके। 4/5 दैट मीन्स 5 में से 4 पार्ट्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं, ओके, डन, फाइन। नेक्स्ट 3/5, तो 3 पार्ट्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं, ओके। जब आप प्लस कर रहे हैं तो 4 + 3 होगा 7 पार्ट्स। नेक्स्ट टाइम जब हम टोटल कर रहे हैं तो हमें 7 पार्ट्स मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 5 पार्ट्स तो ये हो गए हैं, और उसके बाद ये हो गया है 6, और ये हो गया है 7, ठीक है। तो 7 पार्ट्स जो है यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो चुके हैं, और जब 7 पार्ट्स हैं तो आंसर भी होगा हमारे पास 7/5, ओके, 7/5। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।